हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। देखिए ये क्लास 7 का मैथ है, ठीक है। यानी बीटीसी जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसी का हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन है एक से लेकर के आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लगभग 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एकदम स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। देखिए इसमें कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक चीज़ पहले जान लेते हैं। जैसे में हम लोग को इसको क्या करना है, जोड़ घटाव करना है, प्रयास करना है। यहाँ पे क्या आप प्रयास करके देखिएगा, जोड़ घटाव। देखिए पॉइंट वाला इधर वाला, जो पॉइंट के इधर वाला और पॉइंट के इधर वाला, इसके साथ जोड़ घटाव होगा। यानी कि पॉइंट के इधर वाला के साथ पॉइंट के उधर वाला के साथ ही जोड़ना है। अगर घटाव भी रहेगा तो घटाव उसी तरह से करना है, भाग भी रहेगा तो भागा भी उसी टाइप से करना है, तभी आंसर आएगा। तो देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या बोलता है, निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़ों में से कौन सी संख्या बड़ा है। यानी ये दोनों में से कौन सी संख्या का है बड़ा है। ये दोनों में कौन बड़ा है, ये दोनों में कौन बड़ा है, ये दोनों में कौन बड़ा है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर 0.2 है तो इधर वाला को रुपया मानना है आपको, इधर वाला को क्या मानना है, पैसा मानना है। इधर वाला को क्या मान लेना है, रुपया हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, और इधर वाला को क्या मानना है, पैसा। इस टाइप से मान लेना है। तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे कि 1.3 और बात करें कि 1.4, अब इस टाइप से बात करेंगे तो कहेगा इसमें से बड़ा कौन है। तो देखिए 1 रुपया 3 पैसा और 1 रुपया 4 पैसा, तो कौन बड़ा है, ये दोनों में कौन बड़ा है, यही ना बड़ा है। समझ में आ रहा है ना, इस टाइप से बनेगा। तो देखिए ये चीज़ आपका है, तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कहा है, कहता है निम्नलिखित जोड़ों में से बड़ी संख्या पहचानिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ आपका कि पहल ए का दिया हुआ, कौन बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है, कौन सी संख्या बड़ा है। तो 5.67 है एवं 5.7 है, इसमें से कौन बड़ा है। देखिए 5 पॉइंट के बाद 6 है, इसमें देखना है 5 पॉइंट के बाद कितना है, 7 है, तो यही ना बड़ा है। तो आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे लिखना है आपको कि 5.67 और 5.7, इसमें से बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है। तो लिखेंगे इसलिए आपका जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन है, 5.7 है। ये कारण नहीं देने के लिए बोल रहा है, इस टाइप से लिखना आपको। फिर देख लेते हैं इसी का बी में, देख लेते हैं। बी में लिखा हुआ है कि 5.60 एवं 5.61 है, ये चीज़ है। अब देखना यहाँ पे इसमें से कौन बड़ा है, तो 5.60 और 5.61, इस टाइप से लिख लेते हैं। देखो 5.6 है, 5 के बाद का 6 है, उसके बाद 5 के बाद इसमें का 6 है, 0 के बाद का 1 है, तो यही ना बड़ा है। इसे 60 है और ये कितना 61 है। यानी इस टाइप से अगर माने तो पॉइंट के बाद देखना है 6 0 है और इधर 6 1 है, तो यही बड़ा है, तो ये संख्या बड़ा है। तो लिखेंगे बड़ी संख्या कौन हो गया आपका, इसलिए बड़ी संख्या जो हो गया 5.61 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना किस टाइप से हुआ। अब देखते हैं इसी का सी वाला देखते हैं। तो सी में क्या बोलता है कि 5.67 एवं 4 पॉइंट है 67, इस टाइप से दिया हुआ। इसमें से कौन बड़ा आपको, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि 5, इसमें देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि, यहाँ पे इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग कि चूँकि 5.67 है, फिर देखना है 4.67 है, इसमें से देखना है कि बड़ा कौन है, तो 5 है और यहाँ का है 4 है, तो यही ना बड़ा है। तो लिखेंगे हम लोग कि इसलिए बड़ी संख्या हो गया आपका, बड़ी संख्या 5.6 और ये 7 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जोड़िए, जोड़ना है इसको हम लोग को, इसको इसके साथ जोड़ना है, इसको इसके साथ। बता देना कि पॉइंट की इधर वाला के साथ, पॉइंट की इधर वाला के साथ, तो जोड़ करना है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या लिखना है 2 में, जोड़िए क्वेश्चन नंबर 2 में, जोड़िए क्वेश्चन नंबर 2 के हम लोग को बना रहे हैं, ठीक है। ए में लिखा हुआ है 1.22 में 2.11 करना है। तो देख लेते हैं हम लोग हल में कैसे करेंगे, सॉल्व में कैसे करेंगे। 1.22 लिखेंगे, फिर 2 पॉइंट का लिखेंगे 11, इसको जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं हम लोग। 2 और 1 कितना होगा 3, 2 और 1 कितना होगा 3, 3 और 2 और 1 कितना होगा 3। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका कि 3.33, ये आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए इसी का बी का देख लेते हैं हम लोग। बी में दिया हुआ है 1.23, फिर उसके बाद में क्या करना है 0.12, इसको ऐड करना है। तो हम लोग हल में लिख लेंगे यहाँ पर कि 1.23 है
0.12 है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और 3 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 1 0 कितना होगा 1। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1.35 आंसर हो गया। उसी तरह से देखिए सी में दिया हुआ है, सी का भी आपका बन जाएगा। देखिए 2 पॉइंट कितना है, सी में दिया हुआ है 2.13 में 0.87, यानी कि इस टाइप भी बोल सकते 2.13 2.13 और 0.87, ठीक है। इसको जोड़ना है तो हम लोग को लिखेंगे हल में 2.13 को जोड़ना है 0.87 के साथ, ठीक है। इसको जोड़ेगा तो होगा 7 3 10 के 0 हाथ में रहा 1, 8 1 9 10 के 0 हाथ में रहा 1, ठीक है। पॉइंट दे देना है और 2 और 1 3 हो गया, यानी कि आ गया आपका 3.00 ये आपका आंसर। या तो आप लिख सकते हैं 3 लिखिएगा, ठीक है, दोनों में से कोई लिखिए। डी में देखते हैं हम लोग कि 1.2 में क्या करना है, 1.0028 ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हल में। देखिए देखिए इसको जोड़ना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1.2 और 0 0 बैठा देंगे यहाँ पे, जितना भी 0 आप बैठा सकते हैं। फिर उसके बाद 1 पॉइंट यहाँ देखेंगे 0 0 का लिखा हुआ 2 लिखा हुआ इस टाइप से। अब इसको जोड़ना है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं, हम लोग ये से कोई मतलब नहीं। इसको लिखिए 2 0 कितना होगा 2, फिर इसको जोड़ेगा तो 0 2 0 2 और 1 अब 1 2, यानी कि आंसर आ गया आपका 2.202, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए इसी में डी का देख लिए, ई का देखेंगे। ई में का दिया हुआ है, ई में है कि 1.020 में का करना है 2.099 ऐड करना है, ठीक है, में इतना जोड़ना है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग हल में कि 1.2020, फिर उसके बाद 2.099 ऐड करना है, जोड़ना है इसको। तो 9 और 0 कितना होगा 9 ही ना होगा, 9 2 11 कितना होगा 1 होगा हाथ में 1, फिर 1 हो जाएगा पॉइंट 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर आ गया आपका 3.119, ये आपका आंसर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग एफ़ का, एफ़ में कैसे बनेगा। देखिए एफ़ में का दिया हुआ है, यहाँ एफ़ में दिया हुआ आपका 2.37, फिर उसके बाद 3.76, ठीक है, 2.373 सही से लिखिए। 7 में क्या करना है 3.76 को जोड़ना है में, ठीक है। तो हल में लिख लेते हैं हम लोग कि 2.37 फिर 2 पॉइंट है ये 7 6 को जोड़ना है। तो जोड़िए तो 7 6 कितना हो जाएगा 13 के 3 हाथ में रहा 1, 7 3 10 और 1 हासिल, तो 11 हाथ में रहा 1 2 2 4 1 5, पॉइंट दे देना है बीच बीच में। तो आपका आ गया आंसर, ठीक है। 3 है ना यहाँ पे, 3.6 है ना, तो 3 दीजिएगा ना यहाँ पे, तो 2 3 5 और 1 कितना हो गया 6, यानी कि आंसर आ गया 6.13 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये हो गया, यानी 1 और 3 हो गया। अब देखिए तीसरा में कहता है घटाना है, इसमें से इसको घटाना, जैसे जोड़े थे वैसे ही इसको क्या करना है घटा देना है। तो तीसरा क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा का देख लेते हैं, घटाइए घटाना हम लोग को, तो देख लेते हैं घटा लेते हैं। ए में है 2.34 यानी 3/4 में से 1.23 घटाना है, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है, यानी कि 2.3 और 4 में से घटाना किसको है, सॉल्व लिख लेते पहले। 1.2 और 3 को घटाना है, तो घटा दीजिए यहाँ पे। 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1 पॉइंट देना है, 2 में से 1 गया तो 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए बी का, इसी का बी में देख लें हम, तो बी में देखिए क्या दिया हुआ है कि 1.01 दिया हुआ है, में से क्या करना है, में से 0.1 को घटाना है। तो देख लीजिए घटाते हैं हम लोग कि यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्व में, यानी हल में लिखेंगे 1.01 लिखेंगे, ठीक है, 0.1 लिखेंगे, फिर उसके बाद का लिखेंगे 0. ठीक है, 0 का लिखना है आपको, 1 को घटाना है, 0.01 इस टाइप से घटाना है। तो देखिए घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, फिर 1 में 0 में 0 गया 0, इसमें घटाना था 1, तो यानी कि 1.00 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सी का देख लेते हैं हम लोग। देखिए सी में दिया हुआ है कि आपको घटाना है, देखिए सी में 1.02, फिर उसके बाद में से करना है 0.02 घटाना है, ठीक है। यानी कि हम लोग घटाना 1.02 में से
में से घटाना है 0.02 को घटाना है, इस टाइप से घटाना है। तो देखिए सॉल्व में लिख लेते हैं, यानी हल में लिखेंगे हम लोग 1.02 को घटाना है 0.02 को घटाना है। ठीक है, तो घटा लीजिए हम लोग। तो घटाते कैसे, 2 में से 2 गया 0, 0 में 0 गया 0, 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 1 ही ना, यानी कि 1.00 ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना, कितना आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 में। 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 1.20 यानी 20 मान ये इस टाइप से है, 1.20, 2.01, इसमें 0.123 दिया हुआ है। बढ़ते क्रम में लिखना है इसको, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इसको, हम लोग संख्या को लिख लेते हैं, संख्या को 1.20, 2.01, फिर उसके बाद है 0.123 है, फिर उसके बाद है 0.21 है, फिर उसके बाद 1.02 है। इसको क्या करना हम लोग को बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है, जो बढ़ते रहते। पहले क्या करना है, सबसे छोटा लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है बताइए तो देखो 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट वाला छोटा है। तो देखो सबसे छोटा देखिए 0 पॉइंट यानी कि 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है, तो दो ठो है, तो ई सबसे छोटा है, तो लिखेंगे 0.123 लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन है, तो उसके बाद कौन है, तो 0.2, तो लिखेंगे 0.21 लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन है, तो देखते हैं कि 0 पॉइंट और कोई है नहीं ना है, तो 1 पॉइंट वाला। आप देखते हैं यहाँ पर कि 1 पॉइंट, तो 1.2 है और कहीं पे 1 पॉइंट है, तो 1.0 है, तो यही ना छोटा है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि 1.02 लिख लेंगे। अब देखेंगे फिर कौन लिखेंगे, 1 पॉइंट, अब देखते हैं 1.2, तो यहाँ पे हो गया 1.20, ये वाला हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में कौन बच गया, 2.01, तो इसको लिख ली 2.01। समझ में आया, इसका निशान दे देना है, ये बढ़ रहा है इस टाइप से, तो ये हो गया आंसर, बढ़ते क्रम में हो गया। समझ में आया ना, हल लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 में, कहता है दशमलव का प्रयोग करके निम्नलिखित को रुपया में व्यक्त कीजिए। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा 5 में, कि अगर पैसा से क्या करना है, रुपया में बदलना है, रुपया में, तो 100 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, अगर पैसा से रुपया में बदलना है 100 से भाग करना है, और अगर रुपया से पैसा में बदलना है तो 100 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर पैसा से रुपया में बदलना है तो क्या करना है कि 100 से भाग देना है, और अगर रुपया से पैसा में बदलना है तो क्या करना है, 100 से गुना करना है। तो देखिए ये रुपया है ना, इसको कच्चे में बदलना हम लोग, देखिए पैसा में है ना, इसको रुपया में बदलना, देखिए पैसा में है ना, इसको रुपया में बदलते, 100 से क्या कीजिएगा, भाग दे देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ए में, हम लोग बोलते हैं ए में क्या दिया हुआ है, 212 रुपया 10 पैसा। तो लिख दीजिए यहाँ पर कि 212 रुपया, यहाँ पर लिख लेते हैं कि 212 रुपया 10 पैसा, 10 पैसा, इसको हम लोग कच्चे में बदलना है, रुपया में बदलना है। तो देखिए 212 रुपये इस टाइप से लिखेंगे, हम बताएं ना रुपया पैसा, 212 रुपया 10 पैसा ये है। अब इसको हम लोग को क्या करना है कि पैसा में रुपया में कन्वर्ट करना है, यानी 100 से क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए आसान है थोड़ा सा, हम लोग इस टाइप से कैसे बना लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग हल में पहले लिख लेते हैं कि 212 प्लस क्या करेंगे, 10 रुपया 10 पैसा है, तो 10 लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको क्या करना है, 10 है। अब इसको हम लोग को क्या करना है कि 100 से भाग देना है, तो कच्चे में बदल जाएगा ये रुपया में, तो 100 से भाग देंगे तो कच्चे में बदल जाएगा, रुपया में बदल जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 212 का 12 लिखना है, प्लस का प्लस, 2 को 0 है, तो 2 के बाद पॉइंट बैठेगा, यानी 0 पॉइंट का हो जाएगा 10 हो जाएगा, या 0.1 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ना है, तो कितना हो गया, 212.10 रुपया हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना, कितना आसान है। उसी तरह से देखिए बी का बताते हैं। बी में देखिए क्या दिया हुआ है, 5 रुपया 5 पैसा। ठीक है, बी में क्या है, तो 5 रुपया है, रुपया 5 पैसा है, इसको बदलना है हम लोग को, काची में बदलना है, रुपया में बदलना है। तो क्या लिखेंगे, देखिए 5 रुपया हल में लिख लेते हैं हम लोग पहले, 5 रुपया और प्लस का है 5 पैसा है, तो इसको पैसा है तो रुपया में बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो काची में बदल जाएगा, रुपया में बदल जाएगा। अब देखिए 5 प्लस, इसको देखिए 2 0 है, तो 2 के बाद पढ़िए, यानी 0 0 लिख दीजिए 5, 1 2 के बाद पॉइंट। अब बताए थे ना कि पॉइंट की इधर वाला के साथ जुटेगा, यानी कि 5.05 रुपया हुई है, ये आपका आंसर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग सी का भी बदलेंगे। कहता है 315 पैसा, इसको रुपया में बदलना है। देखिए सी में है आपका क्वेश्चन नंबर सी, इसी का सी जो है 315 पैसा है,
इसको काती में बदलना है, रुपया में बदलना है, तो लिखेंगे 315। अब भागा दे देंगे किससे, 100 से, तो ये काची में बदल जाएगा आपका, रुपया में बदल जाएगा। ठीक है, तो 300 देखिए 2 जीरो है, तो 2 के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, यानी कि पॉइंट बैठेगा तो 3 1 5 ऐसे ही लिख दीजिए 315। 2 के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट, तो ये काती में बदल दिया, रुपया में बदल गया। समझ में आया ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूँकि 100 पैसा बराबर का होता है 1 रुपया होता है, इस टाइप से होता है। 100 पैसे बराबर 1 रुपया, तो 1 रुपये बराबर 100 पैसे, इस टाइप से भाग दे दिए हैं। कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि 10 सेमी को मीटर में बदलिए एवं किलोमीटर में बदलना है। तो देख लेते हैं हम लोग कि 10 सेंटीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर में काजी बदलना है किलोमीटर में, तो कितना किलोमीटर होगा ये बदलना है। दूसरा में क्या करना है, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, ये चीज़ को हम लोग को बदलना है। यहाँ पे कितना हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व में लिख लेते हैं, यानी हल में लिखेंगे कि चूँकि करेंगे पहले कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो 10 को भाग दे देंगे किससे, 100 से, तो मीटर में बदल जाएगा। ये भागा देंगे तो 2 जीरो है, तो 2 के बाद पॉइंट, 0 पॉइंट का हो गया 1, ये मीटर आ गया। समझ में आया ना। अब दूसरा में हम लोग को बदलना है, एवं लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर हम लोग एवं। ठीक है, एवं में क्या करना है कि अब हम लोग को देखिए 10 सेमी को किस में बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो लिख लेंगे कि 10 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, यही चीज़ को ना बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर का होता है 1 मीटर होता है, 1 मीटर। फिर उसके बाद 1000 मीटर बराबर का होता है, तो 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर। तो इसको हम लोग को लिखेंगे, इसलिए 10 सेंटीमीटर बराबर का होगा, 10 को भागा दे देंगे, यानी कि 10 को भागा देंगे 1 1 2 3 4 5 जीरो से, 3 जीरो इधर, 1000 मीटर होता है, 3 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, तो 5 जीरो से भाग देंगे तो काची में बदल जाएगा ये किलोमीटर में। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग कि 10 0 0 0 लिखिए, फिर उसके बाद 10 फिर 0 लिखिए, यानी जितना जीरो लिख सकते इधर 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट, यानी कि इसको लिख सकते हैं, या हम लोग कर सकते हैं कि 0.0001, ये आपका आ गया किलोमीटर। आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखते हैं। दूसरा में देखा कहता है 115 सेंटीमीटर को हम लोग काची में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो देख लेते हैं कि 115 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, ये चीज़ को हम लोग को बताना है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि हम लोग चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है ना, तो 115 सेंटीमीटर बराबर 115 सेंटीमीटर का होगा, तो 115 को हम लोग भाग दे देंगे कितना से, तो 100 से भाग दे देंगे, तो काची में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। भाग देंगे तो 2 के बाद पॉइंट, देखिए तो 2 के बाद पॉइंट यानी 1, फिर लिखेंगे 1 और 5 लिखेंगे, 2 के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, तो काची में बदल जाएगा आपका मीटर में। आंसर हो गया। अब इसी को हम लोग काची बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो किलोमीटर में बदलना तो क्या करना है, इसमें 4 जीरो से भाग दे देना है, यानी कि 115 सेंटीमीटर बराबर लिखेंगे एवं 115 सेंटीमीटर बराबर, तो 115 लिखेगा, 1 2 3 4 जीरो से भाग दीजिएगा, तो आपका काची में आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा, काची में आ जाएगा किलोमीटर में। तो लिख देना है 0 0 0, फिर 1 1 5, देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, ये आपका आ गया 0.0115 किलोमीटर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से हम अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए यहीं, थैंक यू सो मच।